पुलिस ने इनकार किया है। चलिए हम आपको फिर से लिए चलते हैं। अरविंद केजरीवाल क्या आज इस्तीफा दे देंगे? बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है और इस सब सवाल के बीच में जो कुछ हो रहा है वो ये तो बताने के लिए काफी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का परिवार विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए आज विधानसभा पहुंचा है। आइए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, इस वक्त की ताजा तस्वीरें विधानसभा के भीतर की। जो बेटे हैं अरविंद केजरीवाल के बेटे हैं, साथ में अरविंद केजरीवाल की पत्नी मौजूद है। विधानसभा की दर्शक दीर्घा में सीएम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का परिवार आज कार्रवाई देखने के लिए पहुंचा है। अब आप सोच सकते हैं यहां पर कि आज, क्योंकि इससे पहले जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने कहा था कि आज दिल्ली विधानसभा में जो कुछ होगा वो दिल्ली ही नहीं पूरा देश देखेगा। ये तो तय है कि कोई निर्णायक कदम होने वाला है, ये तो तय है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो दिल्ली का सियासी मुस्तकबिल बदल कर रख देगा। और अब ये और इसी के मद्देनजर जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, क्या किसी ऐतिहासिक बड़े घटनाक्रम का इशारा कर रहा है? ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के सुपुत्र हैं, उन साथ में उनकी पत्नी है। परिवार के अरविंद केजरीवाल का परिवार विधानसभा की दर्शक दीर्घा में आज कार्रवाई देखने के लिए पहुंचा है। कल का पूरा हंगामा आप सोचिए, उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनका परिवार पहुंचा है दिल्ली विधानसभा की दर्शक दीर्घा में। अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है कार्रवाई को देखने के लिए। यानी कुछ न कुछ ऐसा ऐतिहासिक होने वाला है। हम इसे अगर दूसरे लफ्जों में कहें कि आज अरविंद केजरीवाल के परिवार का पहुंचना ये अपने आप में, क्योंकि इसके पहले की जब स्थिति हमने देखी है कि परिवार विधानसभा में नहीं पहुंचा। हाँ, परिवार मौजूद था जब अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी। पूरा परिवार मेट्रो से ही गया था। उसके बाद परिवार शिफ्ट हो चुका है अब तिलक लेन वाले घर पर। और अरविंद केजरीवाल का परिवार आज, उनके पिता, अरविंद केजरीवाल के पिता नजर आ रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के पिता मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार मौजूद है वहां पर। अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को ये भी बताना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी, 4 जून 2012 अध्यक्ष जी पार्लियामेंट को यूनियन टेरिटरी है, पार्लियामेंट की कन्वेंशन चलती है, पार्लियामेंट आज नहीं है। अवसर पर भी पार्लियामेंट की सत्र की घोषणा हुई थी। आप पार्लियामेंट से अवसर पर भी पार्लियामेंट की सत्र की घोषणा हुई थी। आप पार्लियामेंट से ऊपर माननीय सदस्य की पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है। मैं दर्शकों को बता दूं, मसला ही बदल चुका है। आप जो कार्रवाई देख रहे हैं, रामवीर सिंह विधोड़ी ने विशेषाधिकार हनन के तहत एक प्रस्ताव रखा कि आज चूंकि संत रविदास जयंती है, आज पार्लियामेंट की भी छुट्टी होती है, लिहाजा सदन को स्थगित किया जाए। अध्यक्ष जी का जन्म दिवस है। अध्यक्ष जी, ये सर आपको पार्लियामेंट करूँ अध्यक्ष जी, जब ये जो सदन है शांति सदन है अध्यक्ष जी, विधोड़ी, अरे अध्यक्ष जी, इधर देखिए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज। गलती दिल्ली के सचिवालय से हुई है, आप ध्यान दीजिए 2 मिनट। अगर कोई रिक्वेस्ट करता रहेगा तो आप उसकी रिक्वेस्ट भी नहीं सुनेंगे। शालीनता का मतलब ये नहीं कि आप हमारी रिक्वेस्ट भी नहीं सुनेंगे। मैं इतनी देर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिना परमिशन के सब बोल रहे हैं। मैं उनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले वो सुन लीजिए। आप तो वही जाने काम कर रहे हैं बैठ कर, पौधे पर बैठ करके। सारे की सारी मर्यादाएं आपने तोड़ दी है, सारे नियम आपने तोड़ दिए, यहाँ पर आकर के सारे नियम तोड़ दिए आपने। इस कुर्सी को वहाँ सरकार चल रही है और आप किस कानून की बात करते हैं? बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज। आप शांति रखिए, आप बिल्कुल आप शांति रखिए प्लीज। नियम तोड़ दिया आपने। ऐसी अव्यवस्था मत पैदा कीजिए, ये ऐसी व्यवस्था पैदा मत कीजिए। आप बैठिए। डॉक्टर साहब, आप 1 मिनट पहले डॉक्टर साहब, शोएब जी 1 सेकंड, शोएब जी 1 मिनट पहले डॉक्टर साहब खड़े हुए बोल रहे हैं, बोलने दीजिए पहले। अध्यक्ष जी, मैं 2-3 सबमिशंस करना चाहता हूं। लोकपाल बिल को नहीं लाना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि जन लोकपाल बिल के लिए आपकी जितनी प्रतिबद्धता है, हमारी उससे 1000 गुना ज्यादा प्रतिबद्धता है। हम ये भी बताना चाहते हैं आपको, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष जी हम ये भी बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री को हमें एक शब्द आप बैठ जाइए ना, वो बैठ चुके, आप भी बैठ जाइए, शांत प्लीज। आप रामवीर सिंह जी आप बैठ जाइए प्लीज। अध्यक्ष जी हम ये इसलिए ये रिकॉर्ड पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई इस देश के अंदर ये झूठ फैलाने की कोशिश न करे कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अंदर किसी भी तरीके से प्रतिबद्धता उसकी कम है। हमारी इनसे 100 गुना ज्यादा प्रतिबद्धता है। हमने पहले दिन से जब अपने चुनाव के अभियान में भी गए थे, हमने कहा था आप भ्रष्टाचारी को पकड़िए, कोई आपत्ति नहीं है। भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए पहले देश में सीबीसी है, सीबीआई है, कोर्ट है। आपकी जो रखिए प्लीज, ब्याह से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, आप प्लीज बैल से बाहर जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बैल से बाहर जाइए प्लीज, प्लीज आप बैल से बाहर जाइए। मैं आपको मौका दे दूंगा, लेकिन मैं पहले आपकी बात का, शोएब इकबाल जी का बात का, क्योंकि मैंने नियम मिनट के लिए बात रखने दो, 1 मिनट के लिए बात रखने दो। कि यदि एलजी साहब का कोई रेफरेंस है तो सबसे पहले आप उसको रखना आपके लिए मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है आपके पास सर। अगर आप सर आप बोल रहे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कैसे आप बैठ जाइए, मैं निवेदन सुन लें, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं शुक्रवार आपके लिए मैं शुक्रवार के बारे में एलजी साहब का रेफरेंस है, उसको यहाँ पर पेश करना आपके लिए मैंडेटरी है। अभी इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ छोड़ अगर आप देश से डॉक्टर साहब ने कहा है, अगर आप पहले आप ये बताइए एलजी साहब का कोई रेफरेंस है, हाँ या ना कीजिए और उसको यहाँ पर पेश कीजिएगा। उससे पहले और कोई बात आप मैं दलित समाज से हूँ, मेरी भावनाओं का आदर किया जाए। मैं आधा मिनट के लिए आपके माध्यम से सरकार को शोकन्ना कर रहा हूँ, सरकार को जगा रहा हूँ। ये सरकार दलित विरोधी है। इस सरकार ने इतनी घोषणाएं की हैं, कोई भी काम नहीं सरकार का जो विषय है मैं उल्लेख करना चाहूंगा। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी कई सत्रों में शुक्रवार के दिन होने वाली की बैठकों में गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों के साथ साथ कई विधायक एवं सरकारी कार्य भी संपन्न हुए हैं। शुक्रवार 22 मार्च 1996 को और 30 अगस्त 1913 को संपन्न हुई सदन की एलजी के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे। श्री मनोज कुमार शकील, मैं जब तक से अपने पेट को अंदर की पहले पढ़ के लिया जाएगा। मनोज कुमार शकील। स्पीकर साहब, अध्यक्ष जी पहले मैंने एलजी का कोई रेफरेंस आवेदन आपका सुन लिया है। अध्यक्ष जी, स्पीकर साहब, अध्यक्ष जी, आप अवैधानिक कार्य नहीं कर सकते यहाँ पर। अध्यक्ष महोदय, आप कृपा कर एलजी का कोई रेफरेंस आपके पास आया है उसको सदन के पटल पर रखें। अध्यक्ष, एलजी बंदर, एलजी बंदर, एलजी बंदर। मैं आपको बता रहा हूं कि जो वो है पहले रखना और आपके लिए सुविधा अनुसार शीघ्रता से रखा जाएगा। जी, सुविधा अनुसार शीघ्रता से रखा जाएगा। सुविधा अनुसार कैसे रखेंगे आप? अध्यक्ष जी, आपके लिए मैंडेटरी है। ये कैसे समझिए कि ये मैसेज जो एलजी का है प्रेसिडेंस में आता है और मैं ये पढ़ रहा हूं आपको। मैंने मैसेज इसकी सेंसिटी
इसकी सेंसिटिव समझ लीजिए। When a message from the president is read out, it is usual honorable members to stand in their places. इसकी इतनी सेंसिटिव है, जब मैसेज पढ़ा जाता है सारे मेंबर्स खड़े होते हैं। यह एजेंडा से नंबर 1 पर होगा। यह कंटेंट ऑफ द हाउस है। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, माननीय सदस्यों की तरफ देख रहा हूँ। स्पीकर को हटाने के लिए ऊपर नहीं है। आप स्पीकर को हटाने के लिए आपसे ऊपर नहीं है। अध्यक्ष जी, आप पहले स्पीकर, अध्यक्ष जी पहले एलजी का स्पीकर को भी हटा दो। अध्यक्ष जी एलजी का मैसेज पहले पढ़ते लगे आप। अध्यक्ष जी स्पीकर को भी हटाने का प्रस्ताव हम लाएंगे। अध्यक्ष जी मेरा मैंने आपको चौहान साहब मैंने मना नहीं किया है। हमें मजबूर मत करिए, उठाने के लिए हमें मजबूर मत करिए। आप संविधान की सैंक्टिटी को अनादर मत करिए। ऐसी मैसेज संविधान का सम्मान करो। ये सदन चल नहीं सकता तब तक 1 मिनट के लिए नहीं चल सकता। अध्यक्ष जी जब मेंबर को मैसेज को डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है? तो आपको रूल्स की तरफ देखना कैसे सुनेंगे? आप रूल्स की तरफ नजर डालिए। सबसे पहले वो कोई मेंबर उठा रहे ना उधर का देखता रूल्स की तरफ। मैं सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ। सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ और जो हमारे नेता हैं हर पार्टी के उनसे निवेदन करता हूँ वो आमंत्रित है। 20 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा सुनिए। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई सीधे लाइव देख रहे थे आप दिल्ली विधानसभा से, और आपने देखा किस तरह से हंगामा हुआ इस पूरे मसले पर। और उपराज्यपाल का जो चिट्ठी है उसे सदन में सबसे पहले पढ़ने के लिए स्पीकर के सामने मांग रखी, बीजेपी ने मांग रखी, कांग्रेस ने इस मांग का समर्थन किया, लेकिन इस पर कोई हल नहीं निकला और हंगामा बढ़ता देख आखिरकार दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष एमएस धीर ने सदन की कार्रवाई को 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। आप देख सकते हैं यहां पर हंगामा लगातार, बात जन लोकपाल मसले को लेकर है, लेकिन जब बात शुरू हुई तो कांग्रेस ने भी इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि आखिर आम आदमी पार्टी अगर जन लोकपाल बिल को अपनी प्राथमिकता कर सकते हैं। इस पर चर्चा होती है तो चर्चा होनी चाहिए। संविधान की सम्मान की हम बात करते हैं। चर्चा होती है, चर्चा होती है, कहाँ लिखा है? चर्चा बात करने के बाद सदन के सम्मान की बात कर रहे हैं और सदन के सम्मान की बजाय चौहान साहब चर्चा की मर्यादा सुप्रीम कोर्ट के लेफ्टिनेंट गवर्नर का मैसेज है। एलजी मैसेज खुद इसकी सैंक्टिटी समझिए। अध्यक्ष नहीं चाहता हाउस नहीं चाहता। बिल इंट्रोड्यूस होगा वोटिंग ला देंगे। अध्यक्ष जी अगर बिल इंट्रोड्यूस होगा तो वोटिंग ला देंगे। बिल के ऊपर हो गए ये इंट्रोड्यूस होगा उपराज्यपाल को मानते हैं, उसके बाद किसी और बात को सुनेंगे। कानून की धज्जियां अब आप शांति रखिए ना। इधर के 1 मिनट आप बाजी की बात नहीं है। सम्मान करिए, संविधान का सम्मान करिए, आप एलजी का सम्मान करिए। संविधान को जो अपमानित कर रहे हैं मानिए। आप संविधान को अपमानित कर रहे हैं। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर करिए। सदन से अनुमति ले लीजिएगा। सदन पूरा चाहता है इसके ऊपर आप वोटिंग करें। आप सदन से ऊपर नहीं है। मैं चाह रहा हूँ आपसे डिस्कशन करिए। आप डिस्कस करिए। सदन किसी भी चीज पर वोटिंग देने का पहली बात तो इसमें वोटिंग की जरूरत नहीं है, और अगर ये लोग वोटिंग देने के लिए इतने उतावले हैं तो उससे पहले चर्चा करें ना। चर्चा करने में क्या दिक्कत है? इसमें नियम है, इसमें वोटिंग की जरूरत नहीं है। ये झूठ बोल रहे सारे के सारे।
संविधान का अपमान मत नियम तो इसमें वोटिंग देने अध्यक्ष जी, इसके लिए वोटिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये लोग इतने बेताब है वोटिंग करने के लिए तो जरा बताएं क्यों वोटिंग से पहले किसी ओपिनियन को वोटिंग से पहले अपनी ओपिनियन बताएं, वोटिंग से पहले बताएं कि किसी मुद्दे पर क्या सोचते हैं। जो लोग उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वो चर्चा कर सकते हैं, वो उनके एक प्रस्ताव पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते? वोटिंग से क्यों, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं लोग? संविधान का अपमान मत करिए, संविधान आप मत करिए। सदन की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सदन ऑफिस महोदय जब सत्ता पक्ष यानी आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री कह रहे थे कि चर्चा करवाइए आप इस पर, लेकिन बीजेपी के विधायकों का कहना था कि नियम में नहीं है, ये उपराज्यपाल की चिट्ठी है कि बिल पेश नहीं होना चाहिए, इस पर आप वोटिंग करवाइए, चर्चा क्यों करवा रहे हैं? एलजी की चिट्ठी पर वोटिंग के बाद जो हंगामा हुआ, गौर से देखिए। इसी हंगामे के बीच में अरविंद केजरीवाल ने अप्रत्याशित तौर पर जन लोकपाल बिल सदन में पेश कर दिया। बिल्कुल इसी स्थिति के बीच में अरविंद केजरीवाल ने सदन में बिल पेश कर दिया, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ और सदन को स्थगित करना पड़ा। अभी भी सदन स्थगित है। हम आपको जो कार्रवाई दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की। अरविंद केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि लोकपाल बिल पेश हो गया। कानूनन तौर पर अगर हम देखें तो इसमें बहुत पेश, उन्होंने कहा है कि इस बिल को न पेश किया जाए, नियम का हवाला दिया, कानून का हवाला दिया। वाकई दिल्ली विधानसभा में इस वक्त बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है और पूरी तरीके से हम कहें कि जो सरकार, जो रुख सियासी तौर पर आम आदमी पार्टी का था जन लोकपाल बिल को लेकर, इसे बड़ा इशू बनाना और उस इशू के ऊपर पूरा सियासी फायदा उठाना, वहां पर यह सियासत साफ तौर पर नजर आ रही है। चाहे बिल के मसले पर, बिल को अप्रत्याशित तौर पर टेबल करने की बात हो। कार्रवाई शुरू हो गई है, सदन में स्पीकर पहुंच चुके हैं, सम्मान में सब खड़े हैं। और वोटिंग होगी कि बिल किया जाए या नहीं, ठीक है? फ्लैश करा दीजिए, वोटिंग होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, एलजी की डायरेक्शन के अनुसार आप इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट इज इलीगल एब इनिशियो। आप चाहे सारा सदन चाहे कभी भी उसे लीगल पहनावा नहीं पहना सकते आप। इसलिए ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। और यदि मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई भी इलीगल चीज करने से आप सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप ऐसे ओहदे पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, आपका नाम टॉयलेट नहीं करेंगे। देखिए, आपका नाम काले पन्नों में लिखा जाएगा जी। किस तरह से बात कर रहे हैं? गैर अध्यक्ष जी, आप एलजी को नहीं मान रहे केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री सदन की अनुमति से बिल पेश करेंगे। आपके एजेंडे में सदन की अनुमति, आप लीव के लिए नहीं रख सकते। का एजेंडा दे रहे हैं तो यू हैव टेकन द सदन की अनुमति। सर बताएं। अध्यक्ष, सदन ने अनुमति दे दी है। अध्यक्ष जी ने अनुमति दे दी है भाई। अध्यक्ष पागल हो गया, साहब ने पागल है, पागल पागल है। अध्यक्ष जी ने लीव सीएम ने लीव हाउस मांगी है, तो इसके बोलना चाहते हैं बहुत आप हाउस उन्होंने मांगी है, तो इसके बारे में बोलना चाहें। काम कर रहे हैं
43 सदस्य एक तरफ हैं और 26 लोग इनके एक तरफ हैं। कोई चीज स्टेबल नहीं हो सकती। हम करप्शन के मुद्दे में खिलाफ नहीं है, लेकिन उसे कानूनी हिसाब से लाया जाना चाहिए। आप जोश एक मनमोहन सिंह है और एक आप हैं। आप लीव ऑफ द हाउस से बोल दीजिए। अध्यक्ष जी, लीव ऑफ द हाउस से बोल दीजिए। अध्यक्ष जी, अगर आप विरोध में हैं तो आप विरोध अध्यक्ष जी, कीजिए। सर साडी गाल तो सुन लीजिए और साडी गाल सुनो। अध्यक्ष जी, मैं साहब कहना चाहता हूँ, कोई व्यवस्था दे ही नहीं सकता अभी आप ऐसे। बिल टेबल नहीं हो सकता और मंत्री कह रहे हैं बिल टेबल हो गया। सोमनाथ भारती मीडिया में झूठ बोल रहे हैं कि जो है अपना प्रस्ताव ले आए हैं। अनिल जी, पहले तो सोमनाथ भारती एलजी साहब की डायरेक्शन के अनुसार आप बिल को बैठे हुए हैं। ऐसे ना करो, बच्चे बैठे हैं, बीवी ऐसे ना कराओ। आपने इनकी कसम भी खाई थी, मैं समर्थन नहीं लूंगा सरकार की। मुझे बोलने आप इनके चक्कर में आके जिन्होंने बच्चों तक की बर्बादी की, देखो कितने मासूम बच्चे बैठे हैं भाई, इन्होंने उनकी कसम भी खाई थी। मैं बच्चों की कसम खा कर बिहारियों की तरह बिहार की कॉन्स्टिट्यूशन का हर्षवर्धन जी बोलना चाहते हैं। कल्याण चलो, हर्षवर्धन जी बोलना चाहते हैं, आप बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, रमेश जी हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं। रमेश जी हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, मेरा ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी बड़ा एक हम्बल सबमिशन है, आप ध्यान से सुन लें। आप इस समय बहुत मर्यादित स्थान पर बैठे हैं और आप इस समय किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। आप हम सबके हितों के कस्टोडियन हैं, सभी मेंबर्स के राइट्स के। अभी आपने स्वयं दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के एक संदेश को यहां सारे सदन के बीच में रखा है। मैं इस जो उपराज्यपाल महोदय का इस सदन को संदेश है, वो संदेश ही अपने आप में इस सदन के लिए आदेश है। इस सदन को संदेश है, वो संदेश ही अपने आप में इस सदन के लिए आदेश है। पहली बात।